की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी कुछ भी हो जाए मैं समिया से शादी नहीं कर सकता और ये मेरा आखिरी फैसला है। राइमा, मैं मानती हूँ मैं कबीर से मिलने गई थी और मुझे शहीद वापस लेकर आया था, लेकिन मैं किसी गलत नीयत से उससे मिलने नहीं गई थी। समिया से निकाह करोगे या उस नाफरमान की तरह अपने बाप और मरहूम चचा की इज्जत को नीलाम होते हुए देखो? सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। ताया ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं उनके हाथ का खिलौना हूँ कि उनके बड़े बेटे ने इनकार किया तो छोटे बेटे के हवाले कर दे। अम्मी यहाँ से चले जाएं और उनको साफ बोल दें कि अगर मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ शहीद से करूंगी। अरे उसका तो वो नाम भी सुनना नहीं चाहते। उसकी तो वो हालत करेंगे कि वो कहीं का नहीं रहेगा। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि ताया वो शहीद के साथ क्या करते हैं क्या नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि शहीद ने मेरे साथ शादी से इनकार किया है, अब वही हाँ करेगा। ओहो, तुम कौन सा शहीद से मोहब्बत करती हो जो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी? अरे वसी से करोगे शहीद से, बात तो एक ही है ना। तुम्हारा असल मकसद तो कुछ और है ना समिया। अम्मी, आज हर मकसद से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत की परवाह है और वो तभी पूरी होगी जब शहीद मुझसे निकाह करेगा। समिया, क्या तुमने कसम खाई है बिला वजह बहस करने की? अरे इस वक्त तो तुम्हें भाईजान का दिल मुट्ठी में करना चाहिए। वो सारे खानदान के सामने जलील हुए बैठे हैं। अगर तुम इस वक्त उनकी बात मान लोगी ना तो वो सारी जिंदगी तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। फिर तुम कुछ भी कर सकती हो या करवा सकती हो। इस वक्त तुम भाई साहब पर एहसान कर दोगी तो तुम्हारी इज्जत उनके सामने 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। देखो मेरी बात सुनो और गौर से सुनो। शहीर के मुकाबले में वसी ज्यादा भोला है। उसके साथ शादी करके तुम भाई साहब को अपने भोलेपन और बेगुनाही का सबूत दे सकती हो। मेरी बात मानो, भाई साहब इससे ज्यादा कमजोर तुम्हें कभी नहीं मिले। अगर इस वक्त तुमने वार कर दिया तो समझो जीत तुम्हारी हुई। ठीक है, जाके कह दें ताया अबू से कि मैं उनके इडियट बेटे से शादी करने को तैयार हूं। ये हुई ना बात। गुड। शहीर, तुम्हें तो मैं बर्बाद कर कर छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दें अबू, मुझे माफ कर दें। मैं कभी भी आपको कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी वजह से आपको कभी कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए मैं समिया, अरबाज और चची जान के असलियत जानकर भी समिया से शादी करने को तैयार था। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा ताकि आप मेरी वजह से परेशान ना हो। मगर समिया का आज भी कबीर से मिलना, हमारे मुकाबले में उसकी बात को सच मानना, हमें चचा जान की मौत का जिम्मेदार समझना, ये तो सबूत है कि ये लड़की ना इस शादी को निभाएगी और ना ही कभी कबीर से ताल्लुक खत्म करेगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इन लोगों की असलियत जान लें। आप मुझे नाफरमा बर्दार समझने के बजाय इन लोगों के धोखे को पहचानें। आपका गुस्सा ठंडा हो तो मैं वो सारी बातें जो मैंने अब तक आपसे छुपाई और जिन बातों का ना सिर्फ मैं गवाह हूं बल्कि रायमा भी इन सब बातों से वाकिफ है। ये समिया इस लायक नहीं कि इसे आपकी मोहब्बत और शफकत मिले। ये इसी काबिल है कि इसे कबीर जैसा कोई धोखेबाज इंसान मिले। इसकी शादी इसके अपने जैसे लोगों में,
अब वो ये सारी बातें जब आपको मालूम होंगी तब यकीनन आपको भी लगेगा कि मेरा फैसला कितना दुरुस्त था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी आरज़ू यूं पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह कीजिए, निकाह शुरू कीजिए। रुकिए मौलवी साहब, निकाह से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? अरे बेटे, शर्त की क्या जरूरत है? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। वादा? हाँ हाँ, वादा है तुमसे, तुम बेटी हो मेरी, मिलेगा तुम्हें। आज के बाद आपके बिजनेस और आपकी प्रॉपर्टी पर शहीर का कोई हक नहीं होगा। और आपसे जुड़ी हर चीज को आप शहीर से अलग कर देंगे। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं निकाह के लिए राजी हूं। बताएं ना तायाबू, खामोश क्यों हो गए? क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है? हाँ। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उस नाफरमान की यही सजा होनी चाहिए। मैं आप सबके सामने आज ऐलान करता हूं कि आज और इस वक्त शहीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं उसे अपनी जायदाद, बिजनेस, पैसा, अपने साथ जुड़ी हर चीज से आग करता हूं। आग करता हूं मैं उसे, आग करता हूं। शहीर, तुमने क्या कर लिया अपने साथ? मैंने तो समिया को यूं हासिल करने का सोचा ही नहीं था, और उसने इतनी बड़ी शर्त बनवा ली और तुम सब कुछ हार गए। अब बताओ, निकाह शुरू किया जाए? निकाह शुरू कीजिए मौलवी साहब। अब तो लड़का लड़की दोनों राजी।
वसी बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा, तुम पर कभी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। और मैं ये समझता था कि शहीर बहुत समझदार है, हर जिम्मेदारी उस पर डाली। और मैं ये चाहता था कि तुम अपने भाई शहीर का बाजू बनोगे, उसका साथ दोगे, जिस तरह नदीम मेरा बाजू था, मेरा साथ देता था। लेकिन तुमने आज ये साबित कर दिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम बच्चे नहीं हो, तुम शहीर के बराबर हो, जिम्मेदारी उठा सकते हो। आज तुमने मेरा मान रख लिया। उस वक्त मान रखा है बेटा जिस वक्त शहीर मेरा साथ छोड़ गया। अब तुम बच्चे नहीं, तुम शहीर के बराबर हो, जिम्मेदारी उठा सकते हो। भाई साहब, अब तो बेटों के बराबरी की बातें करना बेकार है। अब तो आप सिर्फ और सिर्फ वसी को अपना बेटा समझें कि सिर्फ आपका एक ही बेटा है। शहीद, ये आपने क्या किया? मेरे और वसी के इतने समझाने के बावजूद आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा। मुझे आपसे ये तवक्का नहीं थी। मैं तो आपको इतना सुलझा हुआ समझदार इंसान समझती थी, लेकिन आज आपको पता नहीं क्या हो गया है। मैंने फैसला कर लिया, मैं सुबह होते ही अब्बू को इन लोगों की असलियत बता दूंगा, और ये भी कि समिया उनकी बहू बनने के काबिल ही नहीं। मैं अब्बू को एक एक बात बता दूंगा कि लोग क्या सोचे बैठे हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राइमा, मैंने पहले भी तुम्हारे कहने पर अब्बू से ये बात छुपाई थी, लेकिन अब नहीं। अब वक्त आ गया कि सबके सामने असलियत आ जाए। और इस बार तुम मुझे मना नहीं करोगी, बल्कि मेरा साथ दोगी। तुम अब्बू को बताओगी कि उस दिन मैंने और तुमने उनकी क्या बातें सुनी थी। शहीद, इन सारी बातों का वक्त अब गुजर चुका है। वक्त गुजरा नहीं है राइमा, लेकिन अगर वक्त गुजर गया ना, तो ना इज्जत रहेगी ना बिजनेस। मैं अब्बू को ये बताना चाहता हूँ कि समिया एक्चुअली मेरी बीवी नहीं, उनकी बहू बनना चाहती है, और वो इस शादी के रिश्ते को सिर्फ एक चाल के तौर पर यूज कर रही है। और मैं जानता हूं कि जब अब्बू को ये सब पता चलेगा तो उन्हें अंदाजा होगा कि जिस लड़की को वो अपनी बेटी बनाकर, बहू बनाकर लाना चाहते हैं, उसकी असलियत क्या है। और यकीनन फिर अब्बू को मेरे इनकार की वजह भी समझ आ जाएगी और वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। इन सारी बातों का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि समिया अंकल की बहू बन चुकी। उसका निकाह करवा दिया गया है वसी के साथ। शादी के ड्रेस में तुम क्या लग रही थी। मैं तो उस वक्त से तुम्हारी तस्वीर देख रहा हूँ। मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए करना चाहती थी, तुम्हारे लिए तैयार होना चाहती थी, और सिर्फ तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम समझो कि तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया। पर मैंने तुम्हें देख तो लिया ना।
दुख तो सिर्फ इस बात का है कभी कि तुम मेरे साथ नहीं थे। मैंने कबूल के लफ्ज़ तुम्हारे लिए नहीं दोहराए। तुमने जो कुछ किया वो हमारे लिए तो किया। पुराने वाले दिनों में तुम और मैं साथ ही होंगे। काश वो दिन जल्दी से आ जाए। मैं तो खुद इस बात का यकीन करना चाहती हूँ। तो अभी तुम्हें यकीन दिलाता। आई लव यू समिया, आई लव यू सो मच। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा रहूंगा और तुम मेरी। अब आया यकीन? आई लव यू टू। लेकिन अभी मैं जिन लोगों के चंगुल में फंसी हुई हूँ ना, उनसे मुझे शदीद नफरत है। मेरा बस ना चले तायाबुर उनके दोनों बेटों के साथ क्या कर गुजरूं। दिल तो मेरा भी ही चाहता है कि इनकी वजह से ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घर में दुख आए, बल्कि मेरे और तुम्हारे दरमियान भी दूरियां आ गई। अंकल की मौत से लेकर तुम्हारी खुशियों के कत्ल तक यही तीनों जिम्मेदार है। इसी नफरत के इजहार के लिए तो मैंने इनसे रिश्ता जोड़ा है। मजबूरी में निकाह तो मैंने कर लिया, लेकिन शादी से पहले ही इनको मैं बर्बाद कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शादी तो मैं किसी हाल में नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती कबीर। तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो मेरी जान, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें, उन लोगों को, मुझे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये तो मुझे करना है, लेकिन ये सब कुछ मैं बहुत जल्द करना चाहती हूँ। देखो, तुम काम में जल्दी मत करो। जब तक तुम उनके घर में जाकर अपना जादू चलाकर उन लोगों को बर्बाद नहीं कर देती, जब तक तुम उनसे अपने हर दुख का बदला नहीं ले लेती, उनकी बर्बादी की खुशखबरी मुझे नहीं देती थी, तुम अपने मकसद पर डटी रहना। इस सब में कहीं बहुत देर ना हो जाए कबीर। कहीं ये ना हो कि हमारा मकसद हमें एक दूसरे से दूर कर दे। हमें कोई इंसान दूर नहीं कर सकता, तो फिर ये छोटी सी वजह क्या दूर करेगी? तुम वाकई इस वक्त तक मेरा इंतजार करोगे? बस तुम यूं समझो, तुम्हारा बदला पूरा होने तक मैं तुम्हारा यूं ही इंतजार करता रहूंगा। कबीर, आई एम सो लकी टू हैव यू। ओके बेबी, फिर हम बाद में बात करते हैं। गुड नाइट, लव यू। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलता है। और अब्बू ने उसकी शर्त मान ली। अंकल के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अगर वो उसकी शर्त ना मानते तो खानदान की सिर्फ और सिर्फ बदनामी होती, इसलिए उन्होंने मजबूरन हाँ कह दिया। अब्बू एक बार ये जानने की कोशिश तो करते कि मेरे दिल में क्या है। आपने वहां से जाकर बहुत गलत किया शहीद। आपको वहां से नहीं जाना चाहिए था। अगर आप चाहते नहीं तो शायद मामला इतना नहीं बिगड़ता। मुझे उस वक्त मुझसे भी कुछ समझ ही नहीं है। हालांकि मैंने और वसी ने आपको कितना समझाया। ठीक है, अब जो कुछ हो गया उस पर दुख करने से बेहतर है आगे समझदारी से काम ले। अब आगे बचा ही क्या है कि समझदारी से काम लिया जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब आपको सिर्फ ठंडे मिजाज से काम लेना होगा। क्या मतलब? मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ, पहले आप वादा करें कि आप मानेंगे। मैं वादा करता हूँ। आप कल अंकल और सीमा पुप्पो से माफी मांगेंगे। तेरी दुनिया में एतबारी। इतनी रात को तुम शहीद के साथ क्या कर रहे थे? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? आज मुझे मेरा घर घर लग रहा है। अरे जान छूटी उन सब लोगों से मेरी। ये तो है, नहीं तो पूरा घर ऐसे जैसे सर्कस बना हो। हर जगह अजीबोगरीब मखलूकात नजर आ रही थी। बेहतर है कि उसे इज्जत से ठिकाने लगा दो।
क्या मतलब आपका? ठिकाने लगा दूं?